हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाइब्रेंट स्टडी विद अंकुश। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम की नए टॉपिक, तो प्लीज आप ध्यान से देखिएगा। उससे पहले थोड़ा सा ना बेसिक जान लेते हैं। बेसिक्स आएंगे तो जो क्वेश्चंस मैं अभी आपको कराने वाला हूँ वो आप विद इन सेकंड में निकाल लोगे। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, मान लीजिए अभी मैंने नंबर लिया 24 और 32। ये मैंने एग्जाम्पल्स पहले भी ली हुई है, एग्जाम्पल ये नहीं ली बट मिलती जुलती नहीं है। 24 और 82 का जो एचसीएफ होता है फ्रेंड्स, एचसीएफ इन दोनों का एचसीएफ कितना है? 8। इन दोनों का जो एचसीएफ है वो है 8। फ्रेंड्स चलिए, अब मैंने 24 और 32 को ना मैंने डिवाइड करना है, मैंने कटिंग करनी है, कटिंग करने वाला हूं। तो मैंने कटिंग स्टार्ट की। 8 का 24, 8 का 32। फ्रेंड्स अब ये रेशियो क्या बन चुकी है? पहले हमारे पास नंबर कौन सा था? 24 और 32। ठीक है, पहले नंबर थे 24 और 32। अब मैंने जब इस इन दोनों को काट दिया तो अब ये काटने के बाद कौन से नंबर्स आ गए? 3 और 4। इसका मतलब यह है कि 24 को मैंने क्या लिख दिया? 3। 32 को मैंने क्या लिख दिया? 4। काट के लिखा है मैंने। फ्रेंड्स ये जो 3 और 4 होते हैं ना, ये हमेशा जो सबसे छोटी किसी नंबर की सबसे छोटी जो प्रोपोर्शन होती है, सबसे छोटी रेशियो होती है फ्रेंड्स, ये हमेशा एग्जिस्ट करती है कोप्राइम नंबर्स में, कोप्राइम नंबर्स में। फ्रेंड्स कोप्राइम नंबर में ही ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स 24 का मैंने 3 लिख दिया, 32 का मैंने 4 लिख दिया। ये सबसे छोटी रेशियो होती है, सबसे मतलब 24 32 को मैं 3:4 लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो होता है ना, हमेशा याद रखना, जिस नंबर को हम हमेशा काटते हैं, क्योंकि मैंने इसको 8 से काटा, इसको भी मैंने 8 से काटा, क्योंकि दोनों में सबसे बड़ा नंबर जो है, जो कॉमन फैक्टर है वो 8 ही होता है। याद रखना, ये जो रेशियो होती है ना, ये जो रेशियो होती है, इस रेशियो में अगर हम डायरेक्ट एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दें, इस रेशियो में हम अगर एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दें ना, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर वही आ जाएगा जो एक्चुअल नंबर होता है। मतलब जो रेशियो होती है ना, रेशियो में अगर हमने एचसीएफ को मल्टीप्लाई करवा दिया तो इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअल नंबर आ जाएगा, जैसे यहां पे आ चुका है। एक एग्जांपल और लेते हैं इसकी। जैसे देखिए, वैसे बाहर ना बारिश हो रही है अभी, ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए 16 और 28, 16 और 28। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स 16 और 28 का जो एचसीएफ होता है, अगर आपने मेरी एचसीएफ और एलसीएम वाली वीडियो नहीं देखी है तो फ्रेंड्स देखिएगा प्लीज। 16 और 28 का जो, अरे यार, 16 और 28 का जो एचसीएफ है वो कितना आ रहा है? 4 ही आएगा, बिल्कुल 4 ही आएगा। तो फ्रेंड्स मैंने अब इसको काटना स्टार्ट किया। 16 और 28, 4 का 16, 4 7 का 28। देखिए यहां से हमेशा हम जो ओरिजिनल नंबर होते हैं ना, जब उनको हम कटिंग करते हैं तो कटिंग हम हमेशा एचसीएफ से ही करते हैं, एचसीएफ से ही करते हैं। उन दो नंबर के एचसीएफ से ही हम हमेशा कटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों में कॉमन ही सबसे बड़ा नंबर हुआ है। तो 4 और 7 आ चुका है, बस ठीक है। अब मैं मान लो 4 और 7 में एचसीएफ को मल्टीप्लाई करवा दो, जो 4 है, तो ये एक्चुअल नंबर वही बन जाएगा। आई होप फ्रेंड आपको ये चीज समझ में आई होगी कि रेशियो में अगर हम एचसीएफ मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ जाता है। तो आइए फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज एंड तक बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स पहले एग्जांपल है हमारे पास रेशियो दो नंबर्स की हमें रेशियो दी हुई है। कौन सी है? 3:4। सो फ्रेंड्स ये दो नंबर्स की रेशियो आ चुकी है, ये रेशियो आ चुकी है, मतलब ये एक्चुअल जो नंबर है उनकी सबसे छोटी जो रेशियो है वो ये है, और ये हमेशा कोप्राइम नंबर्स में ही एग्जिस्ट करती है। कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनका जो एचसीएफ होता है, जिन दो नंबर्स का एचसीएफ 1 होता है, वो कोप्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने क्या कहा था कि जो वो रेशियो होती है, रेशियो में डायरेक्ट एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो, वो हमारा एक्चुअल आंसर बन जाएगा। तो बस फिर एचसीएफ कितना है हमारे पास? 4 है, मल्टीप्लाई करो, रेशियो 4 into 4, दैट मींस 12/16। बस ठीक है, मतलब वो जो नंबर्स हैं वो क्या है? 12 और 16। तो आंसर क्या है हमारा? बी आंसर है। बट इसमें एलसीएम पूछा था,
तो 12 और 16 का जो एलसीएम होता है वो 48 होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। आइए अब एग्जांपल देखते हैं आगे। आइए फ्रेंड्स दूसरी एग्जांपल करते हैं। क्या है दूसरी एग्जांपल? द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर। द सम ऑफ एचसीएफ, वो जो दो नंबर का जो एचसीएफ है और एलसीएम है, उन दोनों का सम कितना है? 403, और उनका जो एलसीएम है वो है 12 टाइम्स ज्यादा है। मतलब जो एलसीएम है ना वो दो नंबर्स का, वो 12 टाइम्स ज्यादा है उन्हीं दो नंबर के एचसीएफ से। अगर एक नंबर हमारे पास 93 है तो दूसरा नंबर बताओ बस। ठीक है, फिर तो हमें क्या बताया गया है? एलसीएम, एलसीएम क्या है? 12 टाइम्स ज्यादा है किससे? एचसीएफ से, जैसे यहां पे लिखा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स एलसीएम अपॉन एचसीएफ की यहां से रेशियो क्या आ गई? 12/1। ठीक है, तो दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है? 13। 12 + 1 13। ठीक है, 12 + 1 कितना हुआ? 13। और यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया है कि जो सम है ना दोनों का वो किसके बराबर है? 403। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 13 की जो वैल्यू है क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है? 403। तो मल्टीप्लाई देखो कितना करके आएगा? 3 31। ये एक्चुअल में जो रेशियो है, रेशियो कितनी है? 13। 13 से ये कितने गुना है? एक्चुअल नंबर 31। तो जो हमारा एचसीएफ है ना जो 1 है वो भी 31 गुना होगा। मतलब एचसीएफ कितना है? 31, और एलसीएम जो एलसीएम है और जो एलसीएम है वो कितना है? 31 × 12 दैट इज इक्वल टू 12 1, तो 1 36 1 37 372। तो 372 उन दो नंबर्स का एलसीएम, और एचसीएफ कितना है? 31। बस फिर अब क्या करना है? अब फ्रेंड्स बस ठीक है, अब हमें एक नंबर तो दिया हुआ है, दूसरा नंबर पता करना है। अब हमें वो जो फॉर्मूला था जो a × b वाला, a × b दैट इज इक्वल टू HCF × LCM। बस ठीक है, LCM कितना है? 372। ठीक है, लिख दिया। HCF कितना है? 31, लिख दिया। ए पहला नंबर कितना है? 93। तो दूसरा नंबर निकाल लो, क्या दिक्कत है? इससे ये काट दिया, 3 पे क्या है? इससे ये काट दिया मैंने। 3 1 और 7 2 1 और 1 2 4। तो b की वैल्यू क्या आ चुकी है यहां से? 1 2 4। मतलब जो दूसरा नंबर है वो कितना है? 1 2 4। दैट मींस आंसर क्या हमारा? सी, 124 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड आपको ये चीज समझ में आई होगी। आइए इससे एक एग्जांपल और देखते हैं सेम ही। आइए फ्रेंड्स तीसरी एग्जांपल। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 20 टाइम्स मोर देन एचसीएफ, एंड अगर एक नंबर 480 है और एचसीएफ और एलसीएम का जो प्लस है वो है 2520, आधा नंबर बताना है। सेम एलसीएम दैट इज इक्वल टू 20 टाइम एचसीएफ that is equal to LCM upon HCF that is equal to फ्रेंड्स आ गया 20/1। इसका मतलब ये है, इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि 20 LCM कितना है? 20 हमारे हिसाब से रेशियो में, और HCF कितना है? 1। दैट मींस 20 + 1 21। मतलब LCM और HCF को प्लस करके कितना आ रहा है रेशियो में? 21, बट एक्चुअल में कितना है? 2520 क्वेश्चन के हिसाब से। तो देखो फिर ये कितने में जा रहा है? 1 4 2 2 120। मतलब एक्चुअल में ये जो रेशियो है, रेशियो से ये एक्चुअल नंबर कितने गुना है? 120। तो ये रेशियो भी 120 होगी। मतलब एचसीएफ जो है, जो एचसीएफ है फ्रेंड्स, जो एचसीएफ है वो है 120, और एलसीएम है हमारे पास। सो फ्रेंड्स एलसीएम कितना है? 20 × 120 दैट मींस 0024 2400 हमारा एलसीएम आ रहा है, और एचसीएफ कितना है हमारे पास? 120। तो फॉर्मूला लगाओ, और एक नंबर तो पता ही है, a × b दैट इज इक्वल टू HCF × LCM। पहला नंबर कौन सा है? 480 दिया हुआ है। b हमने दूसरा नंबर पता करना है। HCF 120 है, LCM 2400 है। बस ठीक है, इससे ये काट दिया, 4 पे गया ये, और ये इससे गया। कितना गया फ्रेंड्स? ये 1 मिनट। क्वेश्चन अच्छा यार। ओह यस। देन द अदर नंबर ट्रिपल पूछा गया फ्रेंड्स यहाँ पे। देन द अदर नंबर ट्रिपल, मतलब वो जो नंबर है उसका तिगुना कितना है? जो दूसरा नंबर है ना, एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर जो है उसका ट्रिपल 3 गुना कितना है वो ऑप्शन में है। बस ठीक है, 4 से ये काट दे 600 पे, तो मतलब वो दूसरा नंबर कितना है? 600।
और इसका क्या पूछा गया है, ट्रिपल, तो ट्रिपल मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 1800। दैट मींस सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या था, एलसीएम ऑफ टू नंबर 20 टाइम्स मोर देन एचसीएफ। एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर पता करना है और एलसीएम और एचसीएफ को प्लस करके कितना आया वो भी बताया गया है, वो ठीक है। तो मैंने क्या किया, एलसीएम दैट इज इक्वल टू 20 टाइम्स एचसीएफ, एलसीएम और अपॉन एचसीएफ दैट इज इक्वल 20/1, दोनों को प्लस करके 21 आ गया। बट क्वेश्चन के हिसाब से ये कितने कितने गुना है 120, तो एक्चुअल एलसीएम भी 120 गुना होगा, एक्चुअल एलसीएम भी 120 गुना होगा। लिखा, फॉर्मूला लिखा, सॉल्व किया, 1800 हमारा आंसर आ गया। आइए फ्रेंड्स अब आगे हम नई ट्रिक करते हैं। सो फ्रेंड्स फोर्थ एग्जांपल है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 495। वो जो दो नंबर है उनका एलसीएम है 495, एचसीएफ दिया हुआ है 5, और उन दो नंबर का जो एक्चुअल नंबर्स हैं उनको प्लस करके कितना आ रहा है 100। तो उन्हीं दो नंबर का डिफरेंस बताना है हमने जो ऑप्शंस में है। ठीक, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने जैसे बताया था कि हमारे पास मैंने सबसे जो छोटी प्रोपोर्शन होती है, जो सबसे छोटी रेशियो होती है, एक तो होता है एक्चुअल नंबर, उसको काट काट के हम जो एक्चुअल छोटी रेशियो बनाते हैं, ठीक है, उसको वो जो छोटी रेशियो है उसको मैंने मान लिया ए और दूसरे नंबर को मैंने मान लिया बी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैंने बताया था 12 और 18, ठीक है, जब इनको मैं काट रहा हूं तो क्या बन रहा है 2:3, क्योंकि इनका जो एचसीएफ है वो है 6, इनको मैंने काटा तो बन गया 2:3, राइट। जब एग्जांपल है ये, ठीक है, इसके रिलेटेड ये नहीं है, इसको जब मैंने काटा तो ये बन गया 2:3। तो फ्रेंड्स जब, ठीक है, तो ये जो नंबर्स है ना, ये जो रेशियो है ये यही है, इसमें एचसीएफ मौजूद नहीं है, ठीक है। बट आपको पता है जब भी मैं इस रेशियो, जैसे ये 2 है, मैंने यहां पे मान लिया ए, क्योंकि यहां पे मुझे नंबर गिवन नहीं है, मैंने इसलिए इस रेशियो वाले जो सबसे छोटे वाले जो कटिंग वाली रेशियो होती है उसको मैंने मान लिया ए, ये हो गया बी। आपको पता है जब इसको मैं इसमें मैं 6 मल्टीप्लाई करूंगा तो वो एक्चुअल नंबर बन जाएगा। तो जब मैंने इसके आगे इनका एचसीएफ कितना है 5, तो जब मैंने इसके आगे 5 लिखा तो ये एक्चुअल नंबर बन चुका है, बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। ये बताना चाहता था मैं आपको कि ए जो होता है ना, ए और बी जो होता है वो एक्चुअल नंबर की सबसे छोटी रेशियो होती है, ठीक है, वो होती है सबसे छोटी रेशियो। 5 को मल्टीप्लाई करवाया, क्यों, ताकि वो एक एक्चुअल नंबर बन जाए जो वो है, बस ठीक है। ये हमारा पहला नंबर है, ये हमारा दूसरा नंबर है, बस हो गया। अब आगे क्या करना है, सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स मतलब ये इनका, इन दोनों का सम कितना है 100, तो a प्लस बी कॉमन 5 दैट इज इक्वल टू 100, देन a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ से 20, ठीक है। एक तो ये हो गया, मतलब वो जो सबसे छोटी रेशियो है उसमें a और b वो दो नंबर्स का जो प्लस करेंगे तो वो क्या आएगा 20, बस ठीक है। और हमें एचसीएफ और एलसीएम भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें दूसरा भी पता है कि एक वो होती है, क्या कहते हैं उसे, फॉर्मूला a इंटू बी वाला, a इंटू बी दैट इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये यहां लिखता हूं यार, ये यहां लिखता हूं, a इंटू बी दैट इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली वैल्यू क्या है हमारे पास 5a, दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास 5b दैट इज इक्वल टू एचसीएफ कितना है 5, एलसीएम कितना है 495। बस फिर काटो, ये कितना हो गया 9 5 45 ते 9 5 45 ते 1 मिनट 4 ते फिर 9 आएगा, दैट मींस ए और बी की वैल्यू कितनी है 99। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें हमारे पास पहली वैल्यू आई है a प्लस बी की वैल्यू आई है 20, तो दूसरी बार आई है ए बी की वैल्यू कितनी आई है 99, मतलब a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 20 है, ए बी दैट इज इक्वल टू 99 है, ठीक है। ये ए और बी क्या था, सबसे छोटी रेशियो। अब ऐसे दो नंबर्स बताओ जिनको, इसको मैं आगे फॉर्मूले से सॉल्व कर सकता हूं, जरूरत नहीं है। ऐसे नंबर बताओ जिनको प्लस करने से 20 आता है और जिनको मल्टीप्लाई करने से, उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 99 आता है। तो फ्रेंड्स ये हमें बिल्कुल पता है कि 11 और 9 को प्लस करेंगे कितना आएगा 20, और 11 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 99। कंडीशन सैटिस्फाई होगी, मतलब जो पहली रेशियो है, जो पहली रेशियो मेरे पास, मतलब a की वैल्यू क्या है हमारे पास 11
बी की वैल्यू क्या हमारे पास 9। तो रेशो हमारे पास क्या बची 11:9। अब ये रेशो है, इसमें मैं अगर एचसीएफ को मल्टीप्लाई करवा दूं तो वो मेरा एक्चुअल नंबर बन जाएगा। बिल्कुल, एचसीएफ कितना है 5, तो 5 मल्टीप्लाई किया 11 into 5 रेशो 9 into 5 दैट इज इक्वल टू कितना बन गया 55 रेशो 45, 55 रेशो 45। तो फ्रेंड्स ये एक्चुअल नंबर आ चुके हैं हमारे पास, और इनका क्या पूछा गया डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है 55 में 55 में से 45 माइनस किया कितना हुआ 10। दैट मींस ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आई होप फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा। फिर से ध्यान से देख लीजिए, एलसीएम और एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 495, एचसीएफ 5 दिया था, ठीक है, सम दिया था हमारे पास 100। मैंने क्या किया 5a पहला नंबर 5b दूसरा नंबर, सम दिया हुआ है 100 के नजदीक, a प्लस b की वैल्यू क्या आ चुकी है 20। फॉर्मूला था हमारे पास ये वाला, पहला नंबर ये वाला, दूसरा नंबर ये वाला, और इन दोनों का एच से भी गिवन था, एल से भी गिवन था। ए बी की वैल्यू क्या आ चुकी है 99। मतलब पहली इक्वेशन में a प्लस बी की वैल्यू 20, दूसरी वैल्यू में दूसरी इक्वेशन में ए बी की वैल्यू 99। तो ऐसे कौन से नंबर है जिनको प्लस करने से 20 आता है और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 99 आता है। आपको पता है 11 और 9, तो मतलब रेशियो हमारे पास क्या आ चुकी है 11 और 9 की। अब ये सबसे छोटी रेशियो है, ए और बी की वैल्यू आई है, ए और बी की वैल्यू आई है, 5 मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ऑब्वियसली जब वो रेशियो में 5 मल्टीप्लाई करवाऊंगा x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वो एक्चुअल आंसर बन जाएगा। तो 55 और 45 बन गया। दोनों का डिफरेंस पूछा था, तो दोनों का डिफरेंस कितना होता है 55 और 45 का, ऑब्वियसली 10 होता है, तो इसलिए आंसर आ गया। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स फिफ्थ एग्जांपल है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 168, एचसीएफ 12, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 60, देन व्हाट इज द सम ऑफ द टू नंबर। पहला नंबर क्या माना मैंने 12a, दूसरा नंबर 12b, बस फिर दोनों को प्लस करो, 12a प्लस 12b, 12a प्लस 12b दैट इज इक्वल टू सॉरी डिफरेंस है इन दोनों का डिफरेंस दैट इज इक्वल टू किसके बराबर है 60। तो a माइनस b ऑफ 12 दैट इज इक्वल टू 60। तो a माइनस b की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास 5, इससे ये काट दिया ना, तो a माइनस b की वैल्यू क्या आ चुकी है 5, ठीक है। और हमें आगे पता ही है, तो आगे जो वो फॉर्मूला होता है a into b दैट इज इक्वल टू HCF into LCM, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। पहला नंबर क्या है 12a, दूसरा नंबर क्या है 12b, HCF क्या है 12, LCM कितना है, LCM है 168। सॉल्व करो, तो इससे ये काट दिया है, इससे ये काट सकते हैं। तो ab की वैल्यू यहां से क्या आ चुकी है 12 कम 12 4 14, दैट मींस a माइनस b की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास 5, राइट, और ab की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास 14। तो ये बताओ कि ऐसे कौन से नंबर है जिनको माइनस करने से 5 आता है और जिनको मल्टीप्लाई करने से 14 आता है। ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको माइनस करने से 5 आता है और जिनको मल्टीप्लाई करने से 14 आता है। अरे यार इजी तो है, 7 और 2, मतलब a की वैल्यू क्या आ चुकी है 7, b की वैल्यू क्या आ चुकी है 2,